हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग जो कि है 5th ऑफ फरवरी से लेके 11th ऑफ फरवरी 2024 तक। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल्स चूज़ करके रखी हैं और आपको ये पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो इसके लिए मैंने आपके लिए 3 चार्म्स भी उसके ऊपर रखे हैं। मैं एक एक करके आपको ये तीनों चार्म्स दिखाऊंगी। तो जिस भी पाइल के साथ या जिस भी चार्म के साथ आप एकदम से कनेक्ट हो रहे हो, जिसको कि आप बार बार देख रहे हो, जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही आपकी पाइल होगी ये। और नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है। आप जिस भी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो ये रही पाइल 1 विद द लव चार्म, ये रही पाइल 2 विद द केज चार्म, और ये रही पाइल 3 विद द ड्रीम पेंडेंट चार्म। तो इन तीनों पाइल्स का मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ ताकि आप उनको ध्यान से देखकर उनके साथ कनेक्ट हो सके। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये लव चार्म चूज़ किया है, इसके ऊपर आई लव लिखा हुआ है, तो ये पाइल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी व्यूअर्स पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं उनके लिए 5th ऑफ फरवरी से लेके 11th ऑफ फरवरी ये जो 7 दिन है, तो कैसी सी एनर्जी है जो उनके आसपास रहेगी। तो ये आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे उनके लिए। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी के। तो मंडे का जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो यही दिखा रहा है कि मंडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि जो लोग भी पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं तो वो जिस भी काम के ऊपर उन्होंने अपनी एनर्जी लगा रखी है, एक फिजिकल एफर्ट लगा रखी है, तो जैसे ना उनकी वो जो काम है वो एक सही दिशा की तरफ जाएंगे। जैसे वो चीज़ होती है ना, इट्स अबाउट टू लैंड, इट्स अबाउट टू बी कम्प्लीटेड, तो वैसी सी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी लोगों के काफ़ी काम बनने वाले हैं मंडे को। और जो भी काम आप कर रहे हो आपको वो खुद ही फील होगा, एक एहसास आपको होगा कि हाँ आप जो भी काम कर रहे हो एक सही दिशा में कर रहे हो। और काफ़ी लोगों के लिए इसमें ये भी मैसेज है कि आप शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हो मंडे वाले दिन। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे का कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड जो है ना, वो अगेन एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स ना, मंडे ट्यूसडे को काफ़ी लोग हैं जो इस पाइल के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ट्रैवल कर रहे होंगे मंडे या ट्यूसडे को। तो यहाँ पे बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो ना एक बड़ा पॉजिटिव सा कार्ड होता है पाइल 1। तो वो हमें यही दिखा रहा है कि ट्यूसडे वाले दिन आपको ना अपनी काफ़ी सारी ऐसी सोच, ऐसे विचार जो कि आपको नेगेटिविटी दे रहे थे, ठीक है ना, या फिर आपको जिसके कारण बहुत ही लो फील हो रहा था, तो जैसे उनसे आप निजात पालोगे। जैसे ना आप एक पीसफुल टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो एक काफ़ी एक पॉजिटिव मूवमेंट है आपके लिए। तो बहुत अच्छी, जैसे एक नई जगह पे जाना, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रैवल भी हो सकता है और काफ़ी लोगों के लिए ये एक थॉट ट्रैवल भी हो सकता है कि मतलब अभी आप एक नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हो। तो अभी हम देखते हैं अपना वेडनेसडे का कार्ड। तो देखिए वेडनेसडे का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वेडनेसडे को ना उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उनको हेल्प चाहिए, तो वो लोग मतलब आपकी तरफ खुद ही आएंगे हेल्प लेके, ताकि आपको वो काम करने में आसानी हो। तो और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी निखारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट अपनी, और काफ़ी लोगों का जो ये प्रोजेक्ट है वो काफ़ी क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट है वो फाइनेंस के साथ रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी लोग आपकी हेल्प करने के लिए आपको मिल जाएंगे। और अभी हम देखते हैं अपना थर्सडे का कार्ड। तो देखिए थर्सडे का कार्ड है द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि काफ़ी लोग हैं इस पाइल के साथ जुड़े हुए जो कि ना अपनी एडिक्शंस को मतलब छोड़ रहे हैं। तो थर्सडे वाले दिन पहले तो ये है बात है कि काफ़ी लोगों को पता चल रहा है कि वो एडिक्टेड किस चीज़ के लिए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना पाइल 1, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी एडिक्शंस क्या होती हैं। ज़रूरी नहीं हमारी एडिक्शंस बहुत बड़ी बड़ी हों,
ये ज़रूरी नहीं कि हम ड्रग एडिक्ट्स ही हों। देखिए, एक चाय की एडिक्शन, एक कॉफ़ी की एडिक्शन, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग की एडिक्शन, छोटी छोटी एडिक्शंस भी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, बट दे आर नॉट सर्विंग आवर हाईएस्ट गुड। तो जैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता चल रहा है थर्सडे वाले दिन कि उनकी एडिक्शंस क्या है, और जैसे उन्होंने ना अपना मन बना रहे हैं थर्सडे को ना, जैसे एक कोशिश कर रहे हैं उन एडिक्शन से बाहर निकलने की। तो काफ़ी हाई चांसेस है जैसे आप इसके ऊपर कोशिश करोगे तो इसके ऊपर आप काबू पा भी लोगे, और काफ़ी चेंज मुझे दिखाई दे रही है, मतलब चेंज फ्रॉम द एडिक्शन विच इज़ नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए, फ्राइडे का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो फ्राइडे वाले दिन मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स काफ़ी प्लानिंग करने वाले हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रही है, अपने फ्यूचर की तरफ देख के कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वैसा सा ये कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, आपके हाथ में क्या है इस वक्त, जो भी आपके पास है उसको लेकर एक नई चीज़ को बनाना, तो उस चीज़ की प्लानिंग चलेगी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की फ्राइडे वाले दिन। जो सैटरडे का कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए, सैटरडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं पाइल 1 के आपके पास ना काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपके हाथ में ही है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी देर से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट आपको वो उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं जितनी कि अच्छी आपको चाहिए थी। बट आउट ऑफ द ब्लू सैटरडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको एक वैसी जो आपके मन को अच्छी लगे, आपके मन मुताबिक जो अपॉर्चुनिटी है वो यूनिवर्स से आपकी तरफ आई। तो अभी हम चलते हैं अपने संडे की कार्ड पे। तो संडे का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए, संडे को काफ़ी हाई चांसेस है मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो शायद कोई पार्टी अटेंड करे, कोई फंक्शन अटेंड करे, कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करे, किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप जाओगे तो यू आर गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो आप संडे को, और जो भी आपके जो भी आपके डर थे, ठीक है, जैसे उनके ऊपर ना आपको पता है कि किस तरीके से मुझे उनके ऊपर काबू पाना है, किस तरीके से मुझे उनके ऊपर काम करना है, ताकि वो आपकी वीकनेस की जगह आपकी स्ट्रेंथ बन सके। तो काफ़ी लोग काफ़ी खुश, काफ़ी सनी फील कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेश फील करेंगे संडे वाले दिन। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू एंड दिस वीक। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है इसमें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके 2 कार्ड्स निकले हैं पाइल 1। सबसे पहले है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये ब्लू मून का कार्ड है, और सेकेंड कार्ड है आपका मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ये भी न्यू मून का कार्ड है, न्यू मून इन पाइसेस। तो देखिए, जो ना ये कार्ड्स हैं ये मुझे ये दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक में मिलेगी, वो भी आउट ऑफ द ब्लू। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एकदम से यूनिवर्स की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी आपको भेजी जा रही है, ठीक है। तो यू हैव टू बिलीव इन दैट इम्पॉसिबल। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो भी इम्पॉसिबल ड्रीम आपने देखा है वो पॉसिबल है, और वंस इन अ ब्लू मून वो ट्रू भी हो जाता है। वंस इन ए ब्लू मून मतलब कि जो कभी कभार आता है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपके मन मुताबिक है, हो सकता है ये आपको इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ये ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजी जाएगी। तो ये है कि आपने अपना जो हार्ट है ना उसको ओपन रखना है, ठीक है ना, आपने खुद ही उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बस ये है कि उस चीज़ में बिलीव करना कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। यही आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। जो दूसरा कार्ड है वो है न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड। तो देखिए, यहाँ पे ना ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना एक अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना पाइल 1 के व्यूअर्स को इस टाइम पे, स्पेशली इस वीक में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि दे वांट टू सीक सम आंसर्स, और जो वो आंसर्स है वो उनको हो सकता है मेडिटेशन के दौरान ही मिले। क्योंकि देखिए, पाइल 1 कितने सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। तो ये है कि उन आंसर्स को निकालना तो हमारे ऊपर ही होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए टाइम निकालना, ठीक है, उस चीज़ को कंटेम्पलेट करना, ठीक है, उसके लिए भी हमें एक फोकस, एक कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है वो उस चीज़ पे मेडिटेट करना, उस चीज़ को कंटेम्पलेट करना ही आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालोगे तो फिर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं इस कार्ड के ज़रिए कि ऐसी कौन सी एक डिवाइन गाइडेंस है जो आपको दी जा रही है इस वीक के दौरान, ताकि आपका ये वीक बहुत अच्छे से जाए। ओके, होप। देखिए, कितनी ब्यूटीफुल सी गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। तो यहाँ पे ना यही आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो आपके अंदर ही है। जैसे बोलते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वो उम्मीद कहाँ होती है? उम्मीद हमेशा हमारे दिल में होती है, हमेशा हमारे मन के अंदर एक उम्मीद जागी रहती है जो कि हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है। बोलते हैं जब तक ज़िंदगी है तभी तक उम्मीद है। लेकिन यह है कि हो सकता है कि अभी कभी आपको वो होप दिखाई दे या ना दे, ठीक है ना, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है। यानी कि
और यूनिवर्स की तरफ ना जैसे ना एक डिवाइन गाइडेंस आपको ये भी दी जा रही है पाइल 1 की जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, जो आपके डिवाइन है वो आपके साथ हैं। कभी आपको उसका एहसास हो या नहीं हो, लेकिन वो आपके साथ हैं, उनका पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपको जो डिवाइन की तरफ से सेकंड गाइडेंस दी जा रही है वो आपको दी जा रही है पॉजिटिव थिंकिंग की ना, कि अगर आप पॉजिटिव किसी चीज़ को सोचोगे, एक पॉजिटिव एक ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ना एक नेगेटिव सिचुएशन को भी एक पॉजिटिव सिचुएशन में बना देती है, ठीक है ना। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमारा कप हाफ एम्प्टी है तो फिर हमें नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर हम ये सोच के चलें कि हमारा कप हाफ फुल है, ठीक है, तो हम अपने आप ही उसको एक पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद ना जैसे ना ये आपका हार्ट, ये ना लव चार्म भी है आपका, तो ये जो लव चार्म है ना ये हाफ हार्ट है, ठीक है, इसका आधा हार्ट कहीं और है। तो जैसे ना ये है कि जो भी कुछ ना कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में और आप चाहते हो कि ये आपको कंप्लीशन दे दे, तो इस चीज़ को कंप्लीशन में लेके आना। अब देखिए ये एक जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप कंप्लीशन चाहते हो। आप अपने रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हो, अपने करियर में कंप्लीशन चाहते हो, ठीक है, अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हो, ठीक है, अपने बिहेवियर मतलब जिस भी चीज़ में आप एक कंप्लीशन चाहते हो तो वो आपको मिलेगी, लेकिन उसकी एक ही की है पॉजिटिव थिंकिंग, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो देखिए डिवाइन की तरफ से भी आपको ब्यूटीफुल मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये चीज़ है ना, जो जैसे यहाँ पे क्या है आई लव, ठीक है ना, ये यू आएगा। यू कहाँ से आएगा, तो ये तो आपके पास है ना, बिकॉज यू आर यू ना यहाँ पे और कौन है, यू आप ही हैं। आप उसको इधर उधर ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपके पास ही है। तो जिस चीज़ को भी आप इधर उधर ढूंढ रहे हो पाइल 1 वो आपके पास ही है। तो वही जब आप उसके ऊपर मेडिटेट करोगे, कॉन्टेम्पलेट करोगे, तब आपको एक उसकी कंप्लीशन पक्का से पता चल जाएगी। देखिए जैसे ये आधा हिस्सा है ना, तो ये आधा हिस्सा आपकी तरफ आएगा, ठीक है ना, लेकिन ये तभी आएगा जब आप उसको एक पॉजिटिव अप्रोच दोगे। तो आई होप आपको ये डिवाइन गाइडेंस अच्छी लगेगी, इसके ऊपर काम भी करोगे। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा, वो सब आपके पास आएगा जिसकी आपकी मन को तलाश थी, बट आपने एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है पूरे वीक के दौरान। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। उसने ये केज वाला चार्म सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आने वाला वीक है ना पाइल 2, तो उसमें जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी मंडे से लेके संडे तक ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उनके आसपास रहेगी इन 7 डेज़ में। तो इस एक एनर्जी चेक कर लेते हैं इस पूरे वीक का आपके लिए। तो मैंने आपके लिए 7 कार्ड्स निकाले हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। तो आपका जो ये स्प्रेड है ना, इसको देख के मुझे सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है पाइल 2 वो ये कि जो ये आने वाला वीक है 5 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक, तो उसमें जो ये एनर्जी आपके आसपास रहेगी तो आप अकेले ही नहीं हैं, उसमें आपके आसपास काफ़ी लोग हैं जिनकी एनर्जी आपके साथ रहेगी। मतलब कि आप एक जैसे लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। काफ़ी मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। बहुत हाई चांसेस है कि जो ये वीक है ना पाइल 2 ये आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। कुछ एंडिंग भी हो रही है, लेकिन वो एंडिंग ज़रूरी भी है इस नई चीज़ को शुरू करने के लिए। तो हम देखते हैं एक एक करके कि क्या बिगनिंग्स आ रही हैं। तो मंडे का जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है कि मंडे को ना जैसे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स में की लाइफ में ना अचानक से कुछ नई बिगनिंग आ रही है, अचानक से उनको कुछ प्रपोजल मिल रहा है, अचानक से जैसे उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि ना उनको बहुत इमोशनल हैप्पीनेस देगी। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए एक रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है। तो ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू हो रहा है मंडे वाले दिन जो कि आपको इमोशनली काफ़ी हैप्पी करेगा। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन। तो देखिए ट्यूसडे का वाला जो कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। तो जो द फूल का कार्ड है वो एक न्यू जर्नी को डिपिक्ट करता है कि जैसे मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, कुछ ना कुछ नया शुरू कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है काफ़ी लोगों का एक नया करियर शुरू हो रहा है, काफ़ी लोगों के जैसे एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो जाए। ठीक है ना, मतलब जो भी ये काम शुरू करोगे एक चीज़ तो पक्का है पाइल 2 कि आपके जो ना लॉयल फ्रेंड्स हैं वो उसमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी, इसलिए और काफ़ी सनशाइन लेके आ रही है जो भी ये नई बिगनिंग है आप लोगों के लिए। तो ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांस है कि एक नया ट्रैवल, एक नई जर्नी आपकी लाइफ में शुरू हो। हम चलते हैं अपने वेडनेसडे के कार्ड पे। तो देखिए वेडनेसडे का कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगेन दिस इज अगेन शोइंग द न्यू बिगनिंग।
बट जो ये न्यू बिगनिंग है तो देखिए ये है कि मतलब काफ़ी लोगों को ना जैसे एक नई जॉब की तलाश थी, तो हो सकता है कि काफ़ी हाई चांसेस हैं आपको वेडनेसडे को वो नई जॉब मिल जाए। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, ठीक है ना, तो आपको आपका कोई काम नया शुरू हो रहा है वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। जैसे काफ़ी लोग अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे थे, तो जैसे उनका स्टार्टअप भी वेडनेसडे को शुरू हो रहा है, तो ये है कि वेडनेसडे वाला दिन आपके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं ना उनको लेके कुछ स्टार्ट करने वाला दिन है। और जिस भी चीज़ में आप ये स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो वो आपको काफ़ी अबंडेंस भी देगा पाइल 2। तो ये कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है और आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो अभी हम देखते हैं अपने थर्सडे की एनर्जी। तो देखिए थर्सडे की कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमें यही बता रही है कि आपके सोच में, आपके विचार में ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रही हैं जो कि फिर आपको क्लैरिटी दे रही है। हो सकता है कि पहले जो आप कोई भी चीज़ सोच रहे थे वो इसलिए भी पूरी नहीं हो रही थी कि क्लैरिटी नहीं थी अब, लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी फर्दर मूवमेंट होगी, जैसे जैसे एक एक करके दिन आपका आगे बढ़ेगा, आपको खुद ही ऐसी ऐसी न्यूज़ मिलेगी, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जिससे कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर आएगी। और थर्सडे वाला दिन काफ़ी हाई चांसेस है कि एक आइडिया लेके आप आगे बढ़ो, एक आइडिया लेके, एक प्लान लेके आप आगे चलो जो कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट दे। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए फ्राइडे की एनर्जी अगेन ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। दिस इज़ लाइक कि ओपनिंग द न्यू डोर्स, जैसे यूनिवर्स आपके लिए नए डोर्स ओपन कर रहा है फ्राइडे वाले दिन। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी ये नए डोर ओपन हो रहे हैं, जो भी ये न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, आप ना एक बार उसमें सेटल हो जाओ, उसके बाद लोगों में ये चीज़ शेयर करो। अभी तक अब उसको अपने तरफ, अपने तक ही रखिए, क्योंकि एक बार उसमें सेटल हो जाए तभी आप लोगों के साथ ये शेयर करें। और मुझे लग भी रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो जो भी ये नई शुरुआत है उसको अभी सब अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। देखिए पाइल 2 बहुत हाई चांसेस है कि जो भी ये न्यू बिगनिंग है, चाहे वो आपके रोमांटिक फ्रंट पे हो रही है, आपके इमोशनल फ्रंट पे हो रही है, आपके फाइनेंशियल फ्रंट पे हो रही है, ठीक है ना, जो भी ये नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो भी ये नई अपॉर्चुनिटीज़, जो भी नए प्रपोजल आपको मिल रहे हैं, वो ना अभी आपको काफ़ी अबंडेंस देने वाले हैं इन फ्यूचर पाइल 2। तो लेकिन ये है कि अभी थोड़ा शोर कम मचाइएगा कि मुझे ये मिल गया है या वो मिल गया है, पहले उसके ऊपर काम ज़रूर कीजिए। तो अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे के कार्ड पे। तो सैटरडे का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जो सैटरडे वाला दिन है वो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो कुछ ना कुछ जैसे मेडिटेशन में बिता रहे हैं, कुछ ना कुछ जैसे ना इसमें अपने डिवाइन की हेल्प मांग रहे हैं। अब हेल्प किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? वो हेल्प उस चीज़ के लिए मांग रहे हैं कि जो चीज़ वो सॉल्व नहीं कर सकते, जिस लॉक की उनके पास नहीं है, जो दरवाज़ा वो नहीं खोल सकते, वो चाहते हैं कि उनके डिवाइन खोल दें, ठीक है, और डिवाइन उनकी हेल्प पक्का से करेंगे। तो सैटरडे को ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सी एनर्जी है जिसको आप लगता है कि यू कैन नॉट सॉल्व इट, टू जस्ट सरेंडर इट टू द डिवाइन। तो सैटरडे को देखिए आपका मेन जो फोकस है वो सरेंडर टू द डिवाइन ही रहना चाहिए। जो भी अपने सोच है, जो भी अपने विचार है, वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अभी हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी पे। संडे की एनर्जी जो है ये डेथ कार्ड है। देखिए डेथ कार्ड कोई फिजिकल डेथ नहीं दिखाता, ये अगेन एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, एक नई बिगनिंग। लेकिन वो बिगनिंग कैसी है कि आपको वो सब चीज़ें यहाँ पे छोड़नी है जो कि आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही हैं अभी। मतलब जैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें आई थी लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है, अभी एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। तो संडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि एक नई जर्नी शुरू हो रही है और एक पुरानी जर्नी एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। आप चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो और ये चीज़ें आपको पीछे छोड़ना ज़रूरी भी है पाइल 2, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप पीछे नहीं छोड़ोगे तब तक आप एक एक लाइट हार्ट के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि ये कार्ड ना यही दिखा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ पीस चाहिए, एक हार्मनी चाहिए आपको अपनी लाइफ में ना। तो ये है कि ये जो संडे है, संडे से जो भी ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपके लिए काफ़ी एक सनराइज़ लेके आने वाली है, काफ़ी खुशियाँ लेके आने वाली, काफ़ी आपको शांति मिलने वाली है। लेकिन ये है आपको उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना ही होगा जो कि अभी आपके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है, जिनका काम आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया है। अभी हम देखते हैं इन 2 कार्ड के ज़रिए कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, तो आने वाला जो ये वीक है इसमें ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी, ठीक है। एंड सेकेंड आपका कार्ड है फुल मून इन कैंसर का, और यहाँ पे लिखा है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो देखिए पाइल 2 यहाँ पे आपके लिए एक डायरेक्ट मैसेज है कि कुछ ना किसी पर्सनल
किसी ना किसी पर्सनल इशू के ऊपर काम कर रहे हो, जो कि ना आप जिसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो है कि जो भी आपके होम फ्रंट पे चल रहा है जिसको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है कि आपको जो भी ये चीज़ रिजॉल्व करनी है उसको आपने ठीक से बताना है। सो वाई, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा अपने सामने वालों को कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप एक क्लैरिटी नहीं रखोगे, क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं रखोगे, और क्लैरिटी ऑफ स्पीच कब आएगी पाइल 2, जब एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी। तो अपने विचारों को थोड़ा उस विचारों के साथ बैठिए, ठीक है ना। उनके देखिए कि कैसे विचार आपके चल रहे हैं, और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको एक बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ आपको कम्युनिकेट भी करना है, ठीक है। तो ये है कि कम्युनिकेशन इज़ द की, दिस इज़ द न्यू मून इन जेमिनी, तो न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप ये रिजॉल्व कर रहे हो, एक नई बिगनिंग, देखिए यहाँ पे भी ना वही चीज़ आ रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि न्यू मून हमेशा न्यू बिगनिंग दिखाता है एंड फुल मून हमेशा कंप्लीशन दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, वो कब होगी, जब कोई पुरानी एक चीज़ कंप्लीट होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपने अपनी पर्सनल इश्यूज़, जो भी आपकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका होम फ्रंट है, उस पर जो भी आपने चीज़ों को रिजॉल्व करना था वो कर दीजिए। और वो आपने तभी करना है जब एक एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ स्पीच के साथ चलोगे। लेकिन इस चीज़ को रिजॉल्व करने में, क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने में, क्लैरिटी ऑफ स्पीच लाने में, अपनी चीज़ों को एकदम डायरेक्ट बताना हो सकता है आपको यही चैलेंजिंग लगे। लेकिन देखिए जब तक आप ये चीज़ें ठीक से नहीं बताओगे तब तक आपकी ये चीज़ रिजॉल्व भी नहीं होगी। ये आपको चैलेंजिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक डिवाइन गाइडेंस है जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को यहाँ पे मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो दैट इज़ डिविनेशन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इस टाइम पे ना आपको अपनी जो डिविनेशन की पावर्स है ना, वो उसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो ना ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है वो यही बताता है कि जो लोग भी ना पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं, दीज आर द पीपल जो कि ना काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि हाँ क्या होने वाला है और ये चीज़ किस तरीके से उनके सामने आएगी। तो दे आर हाईली इंट्यूटिव पीपल। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस टाइम, ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपकी जो ये स्पेशली ये जो वीक है 5th से लेके 11th ऑफ फरवरी, आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। तो यहाँ पे ये है कि आपको अपने इंट्यूशन लेवल पे भरोसा करना है, क्योंकि वो उससे क्या होगा कि आपको जो करंट सिचुएशन में जो भी चीज़ें हैं वो ना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगी जब आप इसके ऊपर अपनी इंट्यूशन को साथ लेके चलोगे, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करोगे, एक ट्रस्ट करोगे, ठीक है ना। तो देखिए आपने ना जैसे ये चार्म भी सिलेक्ट किया है, ये है एक ना केज का चार्म है। तो देखिए कोई भी चीज़ है वो केज में नहीं रहना चाहती। इवन हमने बर्ड्स भी रखे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी बर्ड केज में नहीं रहना चाहता, सबको एक फ्रीडम चाहिए होती है। तो जैसे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को भी फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए जैसे उनको। तो ये है कि वो बंध के नहीं रहना चाहते हैं। तो यही है कि आप भी अपनी बातों में, अपनी सोच में एक फ्रीडम लेके आइए जो कि आपके पक्ष में काम करे, जो कि आपके लिए काम करे, ठीक है। और आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ना एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही हो कि आपका इंट्यूशन लेवल इतना अच्छा है कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे किस तरीके से ये काम करना है। आप अपने जो डिवाइन है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो जो भी ये जो आपको चीज़ें लग रही होंगी ना कि हाँ मुझे जिससे फ्रीडम चाहिए, आपको पक्का मिलेगी। और यही फ्रीडम जो है जो आपके लिए एक नई जर्नी भी लेके आएगी आपकी लाइफ में पाइल 2। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ड्रीम चार्म चूज़ किया है, देखिए इसके ऊपर ड्रीम लिखा भी हुआ है, तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है, इन 7 डेज़ में मंडे से लेके संडे तक मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहेगी। तो ये 7 कार्ड्स निकाल के हम एक बार आपका एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपकी पूरे वीक की रीडिंग पाइल 3। तो इस रीडिंग को देख के मुझे ना जो सबसे पहली जो एक मैसेज मिल रहा है वो यही है कि ये पूरे वीक में आप जो भी काम करोगे बाय द वीकेंड उस
का आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये है कि इस पूरे वीक में आपको काम करना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले मंडे की एनर्जी पे। तो मंडे का कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि मंडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके पास खूब सारे अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए। ये प्रपोजल्स कहीं से भी हो सकते हैं, एक मतलब नौकरी के प्रपोजल हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर काफ़ी लोगों को कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है, या फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके मन को अच्छी लगती हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस देती हैं। बट वो सारी चीज़ें जैसे एकदम से आपके पास आएंगी, लेकिन आपको वो चूज़ करना है कि इस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। उस प्रायोरिटी के बेस पे ही आपको इनमें से कोई एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना है, क्योंकि आप इन सबको तो ग्रैब कर नहीं सकते, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो हमने वो नहीं बनना है। एक चीज़ को लेके एक चीज़ को पकड़ के काम कीजिएगा तो उसी के मास्टर, फिर उसी के ऊपर आपको मास्टरी मिलेगी। तो ये है मंडे को काफ़ी हाई चांसेस है आपको खूब सारे प्रपोजल्स मिले, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे के कार्ड पे। तो ट्यूसडे का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो अपने फाइनेंसिस को लेके थोड़ा सोच समझ के खर्चा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो भी मुझे आगे क्रिएट करना है, जो भी मुझे आगे आगे जाके बनाना है, तो उसमें ये फाइनेंसिस मुझे काफ़ी काम आने वाले हैं। तो काफ़ी सोच समझ के अपने फाइनेंसेस आप यूटिलाइज़ करोगे। और आपको जैसे यहाँ पे एक गाइडेंस भी दी जा रही है कि ट्यूसडे को जो भी आपने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है उसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर कीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे के कार्ड पे। तो वेडनेसडे का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कोई ना कोई जैसे एक हायर पर्पस मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे पाइल 3 के व्यूअर्स को, स्पेशली वेडनेसडे के दिन, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो वो काम कर ही रहे थे, लेकिन अभी उनको अपनी लाइफ में ना एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। उनको अपना लाइफ पर्पस दिखता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और वो ना उसको जैसे वाटर भी कर रहे हैं कि मतलब हाँ मुझे इस पर्पस के ऊपर काम भी करना है। तो देखिए जो भी आपका ये लाइफ पर्पस आपको मिल रहा है तो उसमें यही है दैट यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। उसमें आपको कोई भी चीज़ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। और अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे के कार्ड पे। तो देखिए थर्सडे का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जो भी ये लाइफ पर्पस आपको मिल रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप ना अपना जो भी क्रिएटिविटी है अपनी, ठीक है, उसको ना आप निखारना चाहते हो। तो हम अपनी क्रिएटिविटी कैसे निखारेंगे पाइल 3? हम अपनी क्रिएटिविटी उसके ऊपर प्रैक्टिस करके ही निखारेंगे। तो जो भी आपका क्रिएटिव एंडेवर जो है ये, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज सुन एज यू विल सी योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो फ्राइडे का कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो फ्राइडे को ना जैसे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए, कि कुछ ना कुछ उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उनके विचार है जिसमें ना उनको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि हाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनको कट करनी है। स्पेशली जैसे ना एक नेगेटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव पैटर्न को कट करते हो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और वो भी स्पेशली फ्राइडे वाले दिन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कार्ड है। तो जो भी ये नेगेटिव पैटर्न, जो भी ये नेगेटिव थिंकिंग आप जैसे ही कट करोगे तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी लोगों को ना जैसे उनके कुछ लॉ रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है ना कुछ कोर्ट्स के रिगार्डिंग इशू हैं, तो वो मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे एक जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए मुझे। तो अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे की एनर्जी पे। तो देखिए सैटरडे को ना काफ़ी लोगों को ना ऐसे लगेगा कि काफ़ी कंपटीशन है उनके आसपास, जो भी काम वो कर रहे हैं वो और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो होता ही होता है ना। अब एक काम ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान करे, और भी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें कंपटीशन नहीं मिलता है ना पाइल 3, तब तक हम उसके ऊपर ना ज़्यादा काम भी नहीं करते। तो ये है कि आपको कंपटीशन मिल रहा है, सैटरडे को आपको लगेगा कि हाँ कि जो आपके कंपटीटर्स हैं वो आपको मतलब जैसे ना
चैलेंज कर रहे हैं, तो आपने चैलेंज का जवाब कैसे देना है? आपने चैलेंज का जवाब देना है वहाँ पे खड़े होकर, आपने वहाँ पे डटे रहना। जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर बस डटे रहिए, वो करते रहिए। स्टैंड योर ग्राउंड। तो मेनली ये जो कार्ड है आपको यही मैसेज दे रहा है दैट यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो संडे का कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना पाइल 3, वो होता है एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि संडे को मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और जो भी ये विश जब फुलफिल हो रही है तो आप लोग ना इमोशनली काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो और एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप देख रहे होंगे कि ये जो पर्सन है ये कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तो देखिए जब भी हमारी विश फुलती है तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को इस वीक में चैलेंजिंग लग सकती हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले जो कार्ड है वो है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वाइड ऑफ कोर्स मून। एंड सेकेंड आपका जो कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन न्यू मून इन एक्वेरियस। तो जहाँ पे भी ना आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कि जैसे आपको अगर इस वीक में कभी भी ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और वो कितनी बार हम सबको ही लगता है पाइल 3। तो वहाँ पे आपने करना क्या है, यू हैव टू ब्रिंग सम लव इनटू दिस सिचुएशन। मतलब कि आपने पूरा मतलब अपना अंदर से सब कुछ इकट्ठा करके, ठीक है ना, अपना करेज इकट्ठा करके उसके ऊपर डटे रहना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ना चीज़ें स्टैग्नेंट हो रही हैं, वो मूव नहीं कर रही हैं। लेकिन अपने करेज को इकट्ठा करना और फिर भी उसके ऊपर काम करना कि वो एक दिन तो मूव करेंगी ही, ठीक है ना। तो वो चीज़ों को करना सबको चैलेंजिंग लगता है और हो सकता है इस वीक में ये भी आपको चैलेंजिंग लगे, लेकिन ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी आप काम कर रहे हैं बस आप उसके ऊपर लगे रहिएगा। जैसे मैंने आपको बताइएगा यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ें पता नहीं आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मैंने जैसे आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि बाय एंड ऑफ द वीक आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। हाँ, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव उसमें आ जाते हैं तो हमें वो थोड़ा चैलेंजिंग सबको लगता है, तो आपको भी लगेगा। बस यही है कि जब भी चीज़ें एक हॉल्ट पे आ जाए, ठीक है, एक स्टैग्नेंट फेज में आ जाए, तो आपने घबराना नहीं है बल्कि उसमें काम करना है। और ना जो ये न्यू मून इन एक्वेरियस का कार्ड है ना, ये हमें ना जो ये मैसेज देता है कि आप जो भी आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही मोनोटोनस हो रहा है तो अपनी क्रिएटिविटी को निकालिए। आउट ऑफ द बॉक्स होके जैसे आपने काम करना है, तो वही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आना अपने काम में। वो चैलेंजिंग ज़रूर लगेगा आपको, बट ये है जब तक चैलेंजेस आएंगे नहीं तो हम उनको टैकल ही नहीं करेंगे, और जब हम तक उनको टैकल ही नहीं करेंगे तो फिर हम विनर कैसे बनेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस भेजी जा रही है। तो वो गाइडेंस है सॉलिट्यूड की गाइडेंस। मैसेज आपके लिए आया है, जो एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आई है वो यही है कि आपको अपने साथ टाइम बिताना है इस वीक में। जब भी आपको टाइम मिले आपने अपने साथ टाइम बिताना है। आपने जो ये काम भी करना है खुद ही करना है। आपने जो ये कॉम्पिटिटर्स को जो फेस भी करना है वो भी खुद ही करना है। तो इसकी एनर्जी कब आएगी? इसकी एनर्जी आपके पास तभी आएगी जब आप अपने साथ काम करोगे, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए, ठीक है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, व्हेन वी आर वन विद द यूनिवर्स, व्हेन वी आर वन विद द नेचर, ठीक है, यू आर नॉट अलोन। देखिए जो अलोन होता है, अलोन इज लाइक ऑल वन, मीन अलोन यहाँ पे अलूफ नहीं है, अलोन यहाँ पे लोनली नहीं है, अलोन है दैट इज ऑल इन वन, ठीक है ना, ऑल इन वन फ्रेम। तो यहाँ पे ये है कि जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे तो जैसे ना यू विल बी वन विद द यूनिवर्स, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बट ये है कि यहाँ पे आपको एक सॉलिट्यूड में रह के, एक अपनी कंपनी में रह के ये काम करना है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस आई है। और देखिए ऊपर से ना आपने जो ये चार्म भी चूज़ किया है वो है ड्रीम का चार्म चूज़ किया है आपने। तो जो ये ड्रीम आपने देखा है वो भी तो आपने खुद ही देखा है ना, आपने अकेले
अकेलों ने देखा है, तो इसके ऊपर काम भी आपको अकेले ही करना है। तो यही है, व्हेन यू आर अलोन यू आर वन विद द यूनिवर्स। इस चीज़ को याद रखिएगा, यू आर नॉट लोनली, ठीक है। तो आपको कभी भी लोनली नहीं लगेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स आपके साथ है। बस आप काम पे लगे रहिए, तो जो भी काम आप करोगे और बार बार करोगे, आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, और वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे पाइल 3। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।